हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। जब ध्वनि तरंगे पिन्ना से टकराती है और कंपन आधार या झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में पहुंचता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि जब ध्वनि की जो तरंगे होती है वो जब पिन्ना से टकराती है और कंपन आधार या झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में पहुंचती है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। विकल्प ए में लिखा है ग्राही कोशिकाएं विध्रुवित हो जाती है और वोल्टेज गेट आयन चैनल्स खुल जाते हैं जो संकेतों को ऑडिटरी तंत्रिका तक पहुंचाते हैं। विकल्प बी में दे रखा है ग्राही कोशिकाएं तदनुसार मुड़ जाती हैं और आवेगों को ऑडिटरी तंत्रिका तक पहुंचाती है। विकल्प सी में दे रखा है संवेदी रोम मुड़कर संवेदी कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं और सुनने के आवेग को उत्पन्न करते हैं जिससे ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में ले जाया जाता है। और विकल्प डी में दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव के कान की या मानव के कर्ण की। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मानव का कान। मानव का जो कान होता है वो यहाँ पे ध्वनि को सुनने के काम आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो यहाँ पे बोल रहा है तो यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे आधार या झिल्ली में जब गति आती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आधार या झिल्ली जब आधार या झिल्ली में जब गति आती है तो उससे क्या होता है कि जो रोम की जो कोशिकाएं हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रोम कोशिकाएं हैं वो यहाँ पे मुड़ जाती हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रोम कोशिकाएं हैं वो यहाँ पे क्या होंगी, मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रोम कोशिकाएं मुड़ती हैं। और जब रोम कोशिकाएं मुड़ती है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो टेक्टोरियल झिल्ली होती है उसमें यहाँ पे दबाव डालती है। और यहाँ पे ये क्या करेगी, जो टेक्टोरियल झिल्ली है यहाँ पे हम लिखेंगे जो टेक्टोरियल झिल्ली है उस पे यहाँ पे दबाव डालेगी या फिर उस पे यहाँ पे दबाव डालती है। टेक्टोरियल झिल्ली पर ये दबाव डालती है। तो यहाँ पे जब टेक्टोरियल झिल्ली पे ये जब दबाव डालती है तो यहाँ पे फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो संगठित संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स जो होते हैं या तंत्रिका जो होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न होती है। न्यूरॉन्स में जो तंत्रिका आवेग है वो यहाँ पे उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे जो तंत्रिका आवेग है वो यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। तो ये जो आवेग है वो अभिवाही तंतुओं द्वारा जो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यही जो आवेग है ये अभिवाही तंतुओं या फिर अभिवाही तंतुओं द्वारा ये कहाँ जाएगी, तो यहाँ पे ये अभिवाही तंतुओं द्वारा जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए श्रवण तंत्रिका होते हुए ये मस्तिष्क में जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि श्रवण तंत्रिका से होते हुए ये मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक ये जाएगी। मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक ये भेजी जाएगी या तक जाएगी। तो जब यहाँ पे ये मस्तिष्क के श्रवण वलकुट में जब पहुंच जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेग है उनका विश्लेषण किया जाएगा और फिर वहां पे आवेग का विश्लेषण किया जाएगा और यहाँ पे फिर ध्वनि जो है इसको पहचाना जाएगा। तो ये होता है हमारे सुनने की प्रक्रिया।
यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें, तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सी में दे रखा है कि संवेदी रोग मुड़कर संवेदी कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं और सुनने के आवेग को उत्पन्न करते हैं, जिसे ऑडिटरी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में ले जाया जाता है, जहां फिर ध्वनि को पहचाना जाएगा या पहचाना जाता है। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।